हिमाचल में 12 साल बाद शुरू हुई जासूसी की सियासत। क्या बीजेपी नेताओं के फोन टैप करवा रही है हिमाचल सरकार? सीएम सुक्खू के सलाहकार ने खुद के पैर में मार ली कुल्हाड़ी। क्या नरेश चौहान के बड़बोलेपन से होगा सरकार को नुकसान? कल हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे मौसम में ठंड तो बढ़ गई, मगर सूबे के सियासी पारे पर इस ठंड का कोई असर नहीं पड़ा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पूरे 12 साल के बाद एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है और वो विवाद है फोन टैपिंग विवाद। इस बार कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर भाजपा नेताओं के फोन टैप करवाने के आरोप लगे हैं और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बातों ही बातों में खुद कबूल किया है कि उनकी सरकार कहीं ना कहीं से भाजपा नेताओं के फोन टैप करवा रही है। तो फिर क्या है हिमाचल प्रदेश के ताजा तरीन फोन टैपिंग विवाद का पूरा सच? नरेश चौहान की कौन सी गलती पड़ सकती है सुक्खू सरकार को भारी? कौन है भाजपा के वो नेता जिनके फोन टैप करवाकर निकाली जा रही है साजिशों की जानकारी? ये सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में। साथ में देंगे उस 12 साल पुराने विवाद की जानकारी जब हिमाचल में टैप करवाए गए थे 1,500 से अधिक लोगों के फोन। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल में जासूसी की सियासत का ये कोई पहला केस तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी पूर्व की धूमल सरकार पर फोन टैपिंग करवाने के आरोप लग चुके हैं। साल 2012 में जब वीरभद्र सिंह की सरकार बनी थी तो वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से ठीक एक दिन पहले सीआईडी मुख्यालय में छापेमारी भी करवाई थी। तत्कालीन मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीआईजी रैंक के अधिकारियों ने सीआईडी मुख्यालय में दबिश देकर कंप्यूटर से एक हार्ड डिस्क जब्त की। आरोपों के अनुसार फोन टैपिंग की ये घटनाएं 2008 से 2012 के बीच हुई, जब प्रेम कुमार धूमल की सरकार हिमाचल प्रदेश की सत्ता में थी। सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों के फोन टैप हुए उनमें ज्यादातर कांग्रेस नेता शामिल थे। कुछ नौकरशाह थे, साथ ही बीजेपी के विक्षुब्ध नेताओं और पत्रकारों के भी फोन टैप करवाने के आरोप धूमल सरकार पर लगे थे और इस केस में पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी को आरोपी बनाया गया था। मगर जब मामला कोर्ट में गया तो कई वर्षों तक आईडी भंडारी ने विजिलेंस केस झेला और फिर वीरभद्र सिंह के हिरासत में आईडी भंडारी ये केस जीत गए और बाद में उन्होंने झूठे केस में फंसाने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई। खैर, ये पुरानी बातें हैं, मगर अब एक बार फिर हिमाचल की सियासत में फोन टैपिंग का जिन फिर से उठ खड़ा हुआ है और इस बार हिमाचल की सुक्खू सरकार पर भाजपा नेताओं के फोन टैप करवाने के आरोप लगे हैं। अब यह मामला कैसे सामने आया, अब इसे भी समझ लेते हैं। आज से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी के कुछ लोग सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। शाम के वक्त फोन पर रणनीति बनती है। इनकी साजिश वाला काम ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अब एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि भाजपा के नेता सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। फोन पर योजनाएं बनाई जा रही हैं और शाम के वक्त ये लोग आपस में बात करके सरकार गिराने को लेकर बातें भी करते हैं। मगर सवाल तो ये होता है कि नरेश चौहान को इन फोन कॉल्स के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, और अगर मिल भी रही है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि या तो सरकार ने बीजेपी नेताओं के आसपास अपने जासूस छोड़ रखे हैं या फिर सरकार के द्वारा भाजपा नेताओं के फोन की टैपिंग करवाई जा रही है, क्योंकि सिर्फ यही वो 2 तंत्र है जिसके जरिए सरकार को भाजपा नेताओं की साजिश के बारे में पता चल रहा है और उन्हें इस बात का भी पता चल रहा है कि भाजपा के नेता शाम के वक्त फोन पर क्या बातचीत करते हैं और सरकार गिराने की रणनीति कैसे बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस बात का दावा किया है कि सरकार द्वारा उनके फोन की टैपिंग करवाई जा रही है, जिसके कारण अब वे सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिससे उनके फोन को टैप ना किया जाए। यकीन नहीं आता तो आप सुधीर शर्मा का ये कमेंट देख लीजिए। सुधीर शर्मा के फेसबुक पोस्ट पर एक शख्स कमेंट बॉक्स में इस बात की शिकायत करता है कि प्रभु मेरा भी फोन उठा लिया करिए, जिस पर सुधीर शर्मा उसे जवाब देते हैं कि व्हाट्सएप पर कॉल करना सरकार फोन टैप करवा रही है।
आपको बता दें कि यह कोई पहली दफा नहीं है जब सुक्खू सरकार पर भाजपा नेताओं की जासूसी करवाने का आरोप लगा हो। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सरकार पर अपने फोन की टैपिंग करवाने का आरोप लगा चुके हैं। इसी साल विधानसभा के मॉनसून सत्र में जयराम ठाकुर ने सरकार पर उनकी जासूसी करवाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, उनके घर के ऊपर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा था कि मेरे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर भी नजर रखी गई है। हालांकि इसके बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए यह बताया गया था कि जो ड्रोन जयराम ठाकुर के आवास के पास मंडरा रहा था वो शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड का ड्रोन था, जो शिमला शहर को 24 घंटे पानी देने वाले प्लान के लिए जियो मैपिंग कर रहा था। अब सुक्खू सरकार की इस सफाई से जयराम ठाकुर कितने संतुष्ट थे इस बात का तो हमें पता नहीं, लेकिन ये बात हम सबको पता है कि सुधीर शर्मा और उनके साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले नेताओं ने एक नहीं बल्कि कई बार सुक्खू सरकार पर उनकी जासूसी करवाने के आरोप लगाए हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार द्वारा इस तरह का दावा किया जाना भाजपा नेताओं के इन आरोपों को और अधिक मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में भाजपा इस मुद्दे को किस तरह से उठाती है और फिर सरकार की तरफ से इसे लेकर क्या स्टैंड लिया जाता है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।